हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके दिखाया जाएगा और आपको समझाया भी जाएगा कि किस तरह से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस मिलते हैं उनको कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि जो भी सेंटेंसेस हिंदी में दिए गए हों उनकी हमें पहचान करना है। तो आपको बताया गया है कि अगर सेंटेंस की पहचान करना है कि वो किस रूल का है, किस टेंस का है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस के लास्ट में चलना है, क्योंकि जो पहचान होती है वो हमेशा वाक्य के लास्ट में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, कल आपको बताया गया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है उसमें हम किसी क्रिया के जारी रहने का वर्णन पाते हैं और पहचान के रूप में आपको बताया गया कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है मान लगाया जाता है और यहाँ पे हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना होता है, अर्थात हमें वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम पहला वाक्य जो आपको बना के दिखाएंगे, वह सब आज इस नियम का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि वाक्य आपका जो है वो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाक्य को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ आते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम लिखेंगे वह सब की अंग्रेजी होती है दे। अब दे यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का यूज करना है। उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब क्या है हमारा, विरोध करना। तो विरोध करना की जो अंग्रेजी होती है प्रोटेस्ट, तो इसके फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ देना है, तो प्रोटेस्टिंग हो गया। फिर हमें किसका विरोध कर रहे हैं, इस नियम का, तो यहाँ लिखेंगे दिस रूल। और फिर यहाँ बच क्या रहा है, आज। आज क्या है, टाइम है, तो यहाँ इसके अंग्रेजी क्या होगी बच्चों, टुडे। मैं इन दिनों अपनी गायों की देखभाल कर रहा हूँ। अफर्मेटिव वाक्य, इसमें सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हमें क्या लगाना है, एम। यहाँ मेन वर्ब क्या है, देखभाल करना। देखभाल करना के लिए क्या होती है, लुक आफ्टर। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो हो गया लुकिंग आफ्टर, है ना। यस सर। किसकी देखभाल कर रहा हूँ, अपनी गायों की। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। यस सर। यहाँ लिखूंगा माई काउज। अब यहाँ पे समय दिया गया है इन दिनों। इन दिनों के लिए क्या होती है, दीज डेज। दीज डेज। यह वैज्ञानिक आजकल नई युक्तियों की खोज नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए सेंटेंस में आपको नहीं शब्द मिलेगा, तो जब सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो वह निगेटिव कहलाता है, क्योंकि उसमें किसी क्रिया के ना होने के बारे में बताया जाता है। तो उसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह वैज्ञानिक, तो हम लिखेंगे दिस साइंटिस्ट। क्या लिखेंगे, दिस साइंटिस्ट। अब ये सिंगुलर में है तो इसके साथ हमें यूज करना है इज, ठीक। फिर यहाँ पे नहीं के लिए हमें लगाना है नॉट। क्या लगाना है, नॉट। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है, खोज करना। क्या है, खोज करना। तो वैज्ञानिक जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो यहाँ हमें इन्वेंट लिखना है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो क्या हो गया, इन्वेंटिंग। किसकी खोज कर रहा है, नई युक्तियों की। ऑब्जेक्ट है न्यू डिवाइसेस और समय दिया गया आजकल, इसकी अंग्रेजी होगी नाउ आ डेज। समझ पा रहे हैं, क्या पुजारी इस समय मंत्रों का जाप कर रहा है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है। तो जब सेंटेंस में सबसे पहले क्या पाया जाता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है,
तो हम उस वाक्य को यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यस नो टाइप क्वेश्चन को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पुजारी है, पुजारी सिंगुलर में है, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करना है। ठीक, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है द प्रीस्ट। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? जाप करना, मतलब जपना। तो जपना की हिंदी होती है चैंट। तो चैंट की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चैंटिंग हो गया। इज द प्रीस्ट चैंटिंग? क्या पुजारी जप रहा है, जाप कर रहा है? किसका कर रहा है? मंत्रों का। किसका? मंत्रों का। द हिम। कब कर रहा है? इस समय। एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या आप आज इन फूलों को मंदिर में नहीं चढ़ा रहे हैं? अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या आया है और बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य को हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव। क्या बोलते हैं? तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें सब्जेक्ट आप है, आप कैनेडी यू, और यू के साथ आर का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। ठीक, फिर यहाँ नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है। इसमें मेन वर्ब क्या है? चढ़ाना। चढ़ाना के लिए होता है ऑफर। तो ऑफर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो गया? ऑफरिंग। क्या चढ़ा रहे हैं? इन फूलों को। ऑब्जेक्ट है दीज फ्लावर। कहाँ चढ़ा रहे हैं? मंदिर में। मंदिर क्या है? प्लेस है। इन द टेम्पल। और समय दिया है आज, तो आज के लिए होता है टुडे। और यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। आप लोग समझ गए? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू।